गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोगों ने जो अपना शुद्ध अशुद्ध जो चैप्टर है उसको अभी नहीं करेंगे। जब हम मिलेंगे तो साथ में करेंगे। आज हम पाठ यहाँ करेंगे। जो पाठ का नाम है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। बराबर, किसने ली? मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जिसके राइटर हैं हरिवंश राय बच्चन। बराबर, तो बच्चों हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 97 को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जो गांव है उसमें उनका जन्म हुआ था। और हरिवंश राय बच्चन 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से यानी यूनिवर्सिटी से उन्होंने अंग्रेजी की पढ़ाई, मास्टर की उन्होंने पढ़ाई की और 1952 तक इलाहाबाद विद्यालय में उन्होंने वहाँ पर कार्य भी किया। और उसके बाद और आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। बराबर, और वहाँ पर जहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य ने वहाँ पर उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई की है। और 1955 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वापस आने के बाद उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में वहाँ पर उन्होंने कार्य किया है। तो बच्चों यहाँ पर जो रचना है यहाँ पर कि हरिवंश राय बच्चन, शायद बच्चों आपको पता होगा कि बॉलीवुड के महानायक, बराबर, महानायक कौन है जिसका आप सभी को पता है? अमिताभ बच्चन। बराबर, तो अमिताभ बच्चन के पिता हैं कौन है? हरिवंश राय बच्चन। बराबर, और हरिवंश राय बच्चन का आप लोगों ने सुना होगा उस समय कि जब केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें अक्सर अमिताभ बच्चन जी जब शुरू का कार्यक्रम जब शुरू करते तो उसके बीच में ही बाद में पहले कहते हैं मेरे बाबूजी की लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ। बराबर, तो बच्चों अमिताभ बच्चन ने अपने माता पिता को बहुत मान सम्मान आदर दिया है। और इनकी जो अमिताभ बच्चन जो माता जी थी तेजा बच्चन, अंतिम समय उन्होंने अपनी सांस बच्चन परिवार के साथ ही रही अंतिम समय तक। और अमिताभ बच्चन ने अपने माता पिता का बहुत ध्यान और बहुत सेवाएं दी है। तो बच्चों हमें भी अपने बड़ों का क्या मान सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवाएं भी करनी चाहिए। तो ऐसे में हम हिंदी साहित्य जगत के महान साहित्यकार के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनकी भूमिका जो यहाँ पर दी हुई है, हरिवंश राय बच्चन की भूमिका। बच्चों भूमिका से पहले हम देख लें कि इस पाठ में जो पूरी पाठ का जो सारांश है, इस पाठ में मतलब कि गांधी जी के विचारधारा पर चलने वाले हरिवंश राय बच्चन। और यहाँ पर टाइटल है कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली। तो बच्चों हरिवंश राय की पहली पत्नी का नाम है श्यामा, वो अक्सर बीमार रहा करती थी। तो हरिवंश राय बच्चन ने जो पाठ है इसके अंदर मेरी बीमारी श्यामा ने ली, हरिवंश राय बच्चन गांधी जी के विचारधारा पर चलने वाले। तो वो भी कि जब भी हरिवंश राय बच्चन बीमार होते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि छोटी मोटी बीमारियां तो हुआ ही करती हैं और बड़ी मुश्किल से वो अपना घर खर्च ट्यूशन करके अपना घर खर्च चलाते थे। और उस समय के जो महान साहित्यकार हैं किपलिंग भी जब बीमार रहा करते थे तो उन्होंने भी क्या बीमारी में अपनी किताबें लिखा करते थे। तो उसी तरह हरिवंश राय बच्चन बीमार थे तो उन्होंने बीमारी में भी क्या अपनी किताबें लिखी हैं कि दो चट्टानें इत्यादि। और फिर जब वो बहुत बीमार रहने लगे तो अपना इलाज नहीं कराते थे। श्यामा उनके पीछे पड़ गई कि तुम डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन मानते नहीं थे। और फिर वो श्यामा जब बीमार रहती थी तो मन ही मन सोचते थे कि मैं श्यामा की बीमारी ले लूं। और एकाएक श्यामा ठीक हो जाती है और हरिवंश राय बच्चन बीमार हो जाते हैं।
और हरिवंश राय बच्चन को बच्चों उन्हें टीबी हो जाता है और पैसे न होने की वजह से अपने इलाज को क्या टाल मटोल करते थे, करूँगा नहीं करूँगा, हाँ हाँ ऐसा करते थे। लेकिन एकाएक उनकी पत्नी श्यामा ने कहा, ब्रह्मशस्त्र छोड़ा कि आप जब तक डॉक्टर को नहीं दिखाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब डॉक्टर को दिखाना उनके लिए क्या था, एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी थी, क्योंकि घर में उतने पैसे नहीं थे और टैक्स सोसाइटी की किस्तें भी अदा करनी थी और कुछ लोगों से पैसे भी उन्हें उधार ले रखे थे। तो उन्हें ऐसा था कि टैक्स नहीं भरूंगा, अगर मैं इलाज कराऊंगा तो पैसे उसके अंदर खर्च हो जाएंगे और टैक्स और फिर मेरी इज्जत चली जाएगी, लोगों को पता चलेगा, तो अपनी इज्जत के खातिर अपना इलाज नहीं कराते थे, लेकिन वो कर्ज अदा करते थे। उसके बाद श्यामा ने अपने सीने पर पत्थर रख करके कहा, जो कर्ज तुम चुका रहे हो और इलाज नहीं करवा रहे हो, कर्ज तो मैं तुम्हारे मर जाने के बाद भी मैं चुका दूंगी, पहले आप इलाज करवाओ। यह सुन करके बच्चन जी को अच्छा नहीं लगा और फिर उन्हें ऐसा लगा कि श्यामा ऐसे कैसे मुँहफट, मतलब कैसे कैसे बोल गई। और श्यामा के कहने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मुखर्जी, और जिसका इलाज बड़ा महंगा पड़ता है, उनके बच्चन जी के लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन श्यामा बच्चन जी की सेवा करते करते एकाएक बच्चन जी ठीक हो गए और श्यामा हमेशा हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ चुकी। उसी के संदर्भ में, उसी के ध्यान में लेकर के यहाँ टाइटल जो दिया है बच्चों कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली, यानी बच्चों हरिवंश राय बच्चन तो ठीक हो गए और श्यामा हमेशा हमेशा के लिए इनसे दूर हो गई। किससे दूर हो गई? हरिवंश राय बच्चन से हमेशा हमेशा के लिए वो इनसे दूर हो गई, बराबर, दुनिया से वो चल बसी। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं, बराबर, तो जो पैराग्राफ यहाँ पर है, तो हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति यानी उनकी जो रचना उन्होंने जो लिखा है, तो उन्होंने एक जो उनकी रचना है उस रचना की वजह से क्या हो गए, अमर हो गए, बराबर। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन, विपुल यानी अधिक, कि उन्होंने हरिवंश राय बच्चन ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन एक रचना ऐसी है उनकी कि जो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए, अमर हो गए। छायावादी काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे। छायावाद यानी कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ऐसे 4 कालों में विभाजित किया गया है। तो जो छायावादी काल है, वो छायावादी काल में कवि भी हुए हैं और साहित्यकार भी हुए, जिसे कहते हैं कि छायावादी, बराबर। और यहाँ पर विशिष्ट यानी विशेषज्ञ, बराबर, विशेषता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी प्राध्यापक, यानी उन्होंने कहा इलाहाबाद जहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई की और वहीं पर क्या अंग्रेजी विषय पढ़ाने भी लगे। उसके बाद दिल्ली में सरकारी सेवाएं, आकाशवाणी और एक अन्य स्थल पर वो अपना सेवाएं देते रहे। अंग्रेजी विषय तो पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में, उसके बाद सरकारी सेवाएं भी उन्होंने दी और उसके बाद आकाशवाणी जो दिल्ली दूरदर्शन, वहाँ से अपने कार्यक्रम भी प्रसारित करते थे, सेवाएं लोगों को देते थे। लेकिन बच्चों इनका जो जीवन है पैसे के अभाव में, पैसे की कमी में बीता है, बराबर। भारत के विशिष्ट कवि, राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया, बराबर, कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय के जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति ने हरिवंश राय बच्चन को दिल्ली में उन्होंने बुलाया और उनको पसंद किया और फिर उन्होंने उस पद पर उनको राज्यसभा के सदस्य उन्होंने मनोनीत किया, ने उनको पसंद किया। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर, बराबर, पायोनियर प्रेस में की। तो बच्चों पायोनियर जो प्रेस है, बराबर, पायोनियर प्रेस वो समाचार है और जो उत्तर प्रदेश में 1806 में लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर थे उस समय, बराबर, इलाहाबाद को प्रथम गवर्नर थे और जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अपने उदारवादी दृष्टिकोण बताया है। और उसी
प्रेस में हरिवंश राय बच्चन ने क्या किया, उस प्रेस में उन्होंने काम किया, बराबर। और उसके बाद जो उनकी रचना है मधुशाला। मधुशाला यहाँ ऊपर बता दें कि उनकी मात्र एक कृति है, बराबर। कौन सी कृति है ये? मधुशाला कृति। तो मधुशाला जो कृति थी, उसी कृति ने रचना ने क्या किया, हरिवंश राय बच्चन को बहुत फेमस बना दिया, बराबर। कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली, क्या मिली? शोहरत ने ख्याति और प्रसिद्धि, उनको नाम उनका रोशन हुआ। उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलन कवि गोष्ठियों में आदि में होता था। कहाँ होता था? जब कोई सभा वगैरह भरी जाती, सभा नहीं कि जहाँ पर सभी साहित्यकार या कवि वगैरह इकट्ठा होते थे, तो वहाँ पर एक कवि गोष्ठियाँ वहाँ पर होती थी, बराबर। सब वहाँ पर गाते थे, मतलब कि चर्चा विचारना वहाँ पर किया करते, बराबर। कि किसी विषय को लेकर जानने वाली, मतलब कि कोई रचना उसके बारे में, कहते कवि गोष्ठियाँ ने चर्चा विचारना करना। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे, अन्य वहाँ कवि सम्मेलन होता था, साहित्यकार सम्मेलन होता था। कवियों साहित्यकारों की क्या होती थी, भीड़ भी होती थी और लोग भी वहाँ सुनने के लिए आते थे, जिससे इन लोगों को थोड़ा बहुत क्या पैसे की आवक हो जाती थी, बच्चों। उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वार्ड में पर आपने पीएचडी की, बराबर। किस पर? कवि के समग्र वार्ड में उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया। उसके बाद केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में अपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य भी किया है। फिर दिल्ली के गादी पर आए और उन्होंने क्या किया कि मतलब कि उनके पास जो भी जानकारी रखने वाले, और फिर वहाँ पर उन्होंने कहाँ पर कार्य किया? दिल्ली के गादी पर। अप्रतिम माने जिसकी तुलना किसी से ना की जाए, अन्य उन्होंने जी जान से, अच्छी तरह से, ईमानदारी से, कर्तव्य के साथ उन्होंने क्या किया है, काम किया है दिल्ली के गादी पर, बराबर। और फिर उसके बाद उनको पुरस्कार सोवियत लैंड, कौन सा पुरस्कार से? सोवियत लैंड पुरस्कार से, और साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण आदि उन्हें प्राप्त हुए। तो हरिवंश राय बच्चन को 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कौन? पहला पुरस्कार सोवियत लैंड पुरस्कार, दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार और तीसरा पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर उनकी 2 पंक्तियाँ हैं, बड़ी दर्दनाक पंक्तियाँ हैं। श्यामा के जाने के बाद उन्होंने इसमें अपने भाव को व्यक्त किया है। देखते हैं कि जो इसका यहाँ पर है कि तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का निमंत्रण, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का निमंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। बच्चों, तीरा ने नदी का किनारा या तट कैसे रुकूं, बराबर। तीर पर कैसे रुकूं, नदी के किनारे कैसे रुकूं, आज लहरों का निमंत्रण है, परम सुख की अनुभूति है। हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि आज मेरे जीवन में क्या है, सुख है, आनंद है, लेकिन कि जिस किनारे मैं खड़ा हूँ, मैं किसकी वजह से खड़ा हूँ, बराबर। अपने दर्द, अपनी पीड़ा इस पंक्ति में उन्होंने व्यक्त किया है कि आज मुझे क्या मिला है, आज मुझे सुख मिला है, दावत मिला है, न्योता है, सब कुछ मेरे पास है, लोग मुझे बुलाते हैं, धन है, दौलत है, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि क्या मैं किनारे खड़ा देख जा करके भी मैं कुछ नहीं कर पाया। किसके लिए? श्यामा के लिए। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, हे प्रिय इस पार तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। कि तुमने तो क्या किया, तुम उस पार चली गई, इस पार हो गई हो, और मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा ये कुछ मुझे भी पता नहीं है। कि तुमने जितनी मेरी सेवाएं, जितना मेरा देखभाल किया, शायद मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई और ही मुझे देखभाल कर सके। इस काव्य की पंक्ति हमेशा यह, बराबर, ऐसी पंक्तियों में हरिवंश राय बच्चन ने अपने दर्द, अपनी पीड़ा को, भाव को व्यक्त किया है। यानी श्यामा को पल पल क्षण क्षण याद करते थे, वो उन्हें भूल पाए नहीं थे, बराबर। तो बच्चों, और फिर उसके बाद हरिवंश राय बच्चन का दूसरा विवाह
तेजा बच्चन के साथ हुआ, उनकी दूसरी पत्नी तेजा बच्चन, और जिनके पुत्र हरिवंश राय बच्चन और अभिजीत बच्चन जो उत्तर प्रदेश झोसी में रहते हैं, वहाँ उनकी खेती बाड़ी वगैरह है, बराबर। तो अब हम देखते हैं इस पाठ में आगे उनकी जो रचनाएं, हरिवंश राय बच्चन की जो रचनाएं हम देखते हैं बच्चों। तो मधुशाला, निशा निमंत्रण, सतरंगी, आकुल, अंतर, एकांत संगीत नामक इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं, बराबर। ये हरिवंश राय की क्या है, ये सारी रचनाएं हैं। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल, अंतर और एकांत संगीत नामक इनके प्रसिद्ध क्या हैं, सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। तो क्या मिलूं क्या याद करूं, तो बच्चों हरिवंश राय बच्चन की एक रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं, और उसी में उन्होंने अपने श्यामा के बारे में सब कुछ लिखा है, बराबर। लेकिन हमारे सामने थोड़ा सा अंश यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन ने रखा है, बराबर। उसी में से थोड़ा सा भाग है, पूरा भाग है नहीं। नीट का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक में से 4 खंडों में लिखी उनकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली। आत्मकथांश है, आत्मकथांश का मतलब क्या होगा बच्चों, अपने जीवन की कथा, बराबर। कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली, उसमें उन्होंने जो क्या भूलूं क्या याद करूं उसमें से थोड़ा सा उठा करके और श्यामा के बारे में उन्होंने लिखा है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, पहली पत्नी उनकी श्यामा और दूसरी जो उनकी पत्नी थी तेजा बच्चन, जो पंजाब की थी, बराबर। जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी, बराबर। सही अर्थ में क्या थी, श्यामा एक आदर्श जीवन संगिनी यानी जिंदगी भर साथ निभाने वाली, बराबर। आदर्श के साथ में चलने वाली, हमेशा पति को साथ देने वाली सुख दुख में। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की ना होकर बच्चन की थी कि श्यामा बीमार रहती थी, लेकिन बच्चन जी को हमेशा चिंता सताया करता था कि श्यामा की बीमारी मैं खुद ले लूँ और श्यामा ठीक हो जाए। और वैसे ही हुआ, बराबर। कि जो सेवा करते करते ले ली गई और ऐसे हुआ कि श्यामा ठीक हो गई और हरिवंश राय बच्चन बीमार हो गए। और यहाँ पर दिया है कि जो सेवा करते करते ले ली गई। जब हरिवंश राय बच्चन बीमार हुए बच्चों, तो श्यामा ने उनकी दिन रात सेवा करती रही। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा के प्रति भक्ति, कर्तव्यपरायण और निष्ठा का प्रतीक है। तो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, बराबर, कि मेरा जो मंतव्य है, मेरी जो सोच है, मेरा जो विचार है कि श्यामा कैसे थी, पति भक्ति थी, कर्तव्यपरायण और निष्ठा का क्या थी, प्रतीक थी। यानी पति के प्रति सेवा भाव और ईमानदारी के साथ वह कार्य करती थी। और प्रतीक यानी एक तरह का अंश उसमें देखने को मिला। किसमें मिला, श्यामा में देखने को हरिवंश राय बच्चन को मिला। ये सच्ची जीवन संगिनी है, जीवन साथी है, पति भक्ति भी है, कर्तव्यपरायण भी है और ईमानदारी सच्चाई से वो क्या देखभाल करने वाली श्यामा थी। ओके, अब हम बच्चों हम जो पूरा यहाँ पर दिया हुआ है प्रस्तुत आत्मकथांश, अंतिम जो पैराग्राफ है उसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रस्तुत आत्मकथांश यानी जिसके अंदर जिनकी मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, अपने जीवन की कथा, बराबर। श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और करुणा सभर निरूपण किया गया है। दर्दनाक यानी दर्द से भरा हुआ, करुणमय का मतलब होगा दया की अनुभूति। सभर यानी कृतज्ञता प्रकट करना, बराबर। कृतज्ञता या आभार प्रकट करना क्या किया है, निरूपण किया गया है। निरूपण ने एक अच्छी तरह से यहाँ पर समझाया गया है कि श्यामा कैसी थी, बीमारी से पीड़ित थी, फिर भी वो बच्चन जी के लिए क्या थी, दया से वो भरी हुई थी। अब हमेशा उनकी सेवा में
लगी रहती थी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखते हैं तो दूसरी ओर कवि की भावुकता संवेदनशीलता का प्रगटीकरण मिलता है। श्यामा कैसी थी? वो दया की अनुभूति, दया से पीड़ित थी, दर्द से पीड़ित थी, परेशान थी, फिर भी वो क्या सेवाएं देती रही, कभी अपने दर्द को, पीड़ा को व्यक्त नहीं किया। और उसी दूसरी तरफ हरिवंश राय बच्चन के मन में श्यामा के लिए क्या था? भावुकता थी। भावुकता ने भावुक होने वाले, और संवेदनशीलता ने उसका भी मतलब भावुक ही हुआ, उनकी रचनाओं में प्रकट उन्होंने किया है। जो मतलब कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि फीलिंग जो होता है वो बता नहीं सकते, आदमी सिर्फ क्या करता है? महसूस करता है। उसके लिए कोई शब्द भी नहीं होते हैं। शब्दों में जितना भी व्यक्त किया जाए ऐसा लगता है कि बहुत कम मैंने व्यक्त किया है ऐसा। तो क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस कौन सी कथा है? आत्मकथा है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं क्या है? आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण उन्होंने मतलब कि बार बार उसे याद करना, बराबर किसे याद किया है? और श्यामा को उन्होंने बार बार याद करते रहे, भूल पाए नहीं। रोचक ढंग से आलेखित किए हैं, बराबर कि रोचक ढंग यानी मनोरंजक रूप से आनंद के साथ उन्होंने क्या किया है? आलेखित किया है। उन्होंने अपने जीवन में जो देखा है, जो घटनाएं, बराबर, और फिर क्या कभी अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे दिया है। उनके समय में जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो हादसा हुआ है, उन सभी को भी क्या किया है? उन्होंने अपनी रचनाओं में क्या किया है? लिख डाला है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका शीर्षक है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। विषय वस्तु का भी निर्देश किया है, बराबर कि जो है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, बराबर वो एक आत्मकथा है, और उसमें से उन्होंने शीर्षक यहाँ पर दिया है कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली है। और मूल विचारों को यहाँ पर विषय वस्तुओं ने मूल विचारों को उन्होंने उन्होंने समझाना या बतलाने की कोशिश इस रचना में उन्होंने की है। श्यामा के प्रति उनका कैसा प्यार था, उनका कैसा व्यवहार था। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, और जो पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा इसके शब्दार्थ में लिख करके भेजूंगी। आप लोग इसे अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिख डालेंगे, और आने वाले समय में फिर आगे पाठ की हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।